जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी वीरता और अमर बलिदान की गाथा आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी हांडी रानी की। हांडी रानी हांडा राजपूत सरदार की बेटी थी, इसलिए इनका नाम हांडी रानी पड़ा। हांडी रानी का विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ। वह मेवाड़ के राजा राज सिंह के सामंत थे। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे। एक सुबह मेवाड़ के राजा राज सिंह का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा। उस संदेश में हांडा सरदार राव रतन सिंह जी के लिए युद्ध का बुलावा आया था। औरंगजेब की सेना बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कारण औरंगजेब का मेवाड़ के राजा के प्रति द्वेष की भावना का उत्पन्न होना था। इसके दो कारण थे। पहला, मेवाड़ के राजा का रानी चारुमती के साथ विवाह होने से औरंगजेब बुरी तरह से बौखलाया हुआ था, और दूसरा, औरंगजेब ने हिंदू जाति पर जजिया कर लगा दिया था, जिसके अनुसार हिंदू या तो इस्लाम को कबूल करे या फिर हिंदू बने रहने का दंड भरे। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। कई और राजा भी इस लड़ाई में राणा राज सिंह का साथ देने लगे। दक्षिण में शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राजा दुर्गादास राठौर मुगलों के खिलाफ खड़े थे। इससे राणा राज सिंह को बड़ी मजबूती मिली। औरंगजेब की सेना हारने ही वाली थी कि उसने बड़ी चालाकी करके दिल्ली से अपनी अतिरिक्त सेना बुला ली। जब राणा राज सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने संदेशवाहक के साथ सरदार राव रतन सिंह के लिए संदेश भेजा। उस सुबह वो संदेशवाहक यही संदेश लेकर सरदार राव रतन सिंह के पास आया था। उस दिन सरदार राव रतन सिंह दुविधा में थे, एक और देश की रक्षा और दूसरी ओर पत्नी का मोह। पत्नी से विदा लेते समय सरदार राव रतन सिंह अपने आंसुओं को संभाल नहीं सके। रानी समझ गई, उनके पति युद्ध भूमि में तो जा रहे हैं, पर मेरे मोह से ग्रस्त होकर। वह जानती थी कि हताश मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोक एक राजपूत रानी की तरह अपने पति को मंगल तिलक लगाकर विदा किया। सरदार राव रतन सिंह के मन में पूरे रास्ते भर रानी की ही फिक्र लगी रही। उन्होंने रानी के नाम अपना संदेश सैनिकों के हाथ भेजा। उन्होंने लिखा, रानी मैं जल्दी लौटूंगा, तुम मेरी राह देखना। एक दिन बीता, दूसरे दिन भी यही संदेश सैनिकों द्वारा रानी के पास भेजा गया। तीसरी बार रानी के नाम सरदार राव रतन सिंह ने एक पत्र भेजा, जिसमें राजा ने रानी से अपनी कोई निशानी भेजने की बात कही थी। हांडी रानी समझ गई कि सरदार राव रतन सिंह को विजय दिलाने के लिए पहले इस पत्नी मोह को तोड़ना पड़ेगा। रानी बिना समय गवाए अपने कक्ष में गई और अपनी चमकती हुई तलवार लेकर उस सैनिक के सामने आई। रानी ने अपने पति सरदार राव रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज मैं आपके सारे मोह के बंधनों को काट रही हूँ। आपके लिए मैं अपनी निशानी भेज रही हूँ। अब आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाएं और विजय प्राप्त करें। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। इतना लिखने के पश्चात जब तक सैनिक कुछ समझ पाते, रानी ने अपनी चमकती हुई तलवार से अपना सिर काट दिया। रानी का सिर धरती पर गिर गया। सभी सैनिकों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस सैनिक ने रानी के कटे सिर को स्वर्ण थाल में रखा और सुहाग की चुनरी से उसको ढक दिया। जब वह सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देख सरदार राव रतन सिंह हैरान हो उठे। वे व्याकुलता से बोले, क्या तुम रानी की कोई निशानी नहीं लाए? तब सैनिक ने अपने कांपते हुए हाथों से स्वर्ण थाल और रानी का पत्र सरदार राव रतन सिंह के हाथों में पकड़ा दिया। सरदार राव रतन सिंह ने जैसे ही स्वर्ण थाल से चुनरी को हटाया तो स्वर्ण थाल में रानी का सिर देख वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत के सारे मोह के बंधन टूट चुके थे और वे तेजी से युद्ध भूमि की तरफ भागे। उन्होंने उस युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। वे उस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उस दिन औरंगजेब की सेना बुरी तरह से परास्त हुई। लेकिन इस जीत की असली हकदार हांडी रानी ही थी, जिन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली, ताकि उनके पति सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत बिना किसी चिंता और परवाह के अपने साहस और पराक्रम को युद्ध स्थल में दिखा पाए और विजय प्राप्त करें। हांडी रानी की वीरता और बलिदान से प्रभावित होकर इस वीरांगना के नाम पर 2009 में
राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया जिसका नाम हांडी रानी बटालियन है। अपने भ्रमित हुए पति को कर्तव्य की ओर मोड़ने और उन्हें एक योद्धा का फर्ज याद दिलाने के लिए रानी के द्वारा लिया गया यह निर्णय सदा के लिए अमर हो गया। धन्य है ऐसी नारी, धन्य है ऐसा भारत देश जहां ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। हांडी रानी का नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हांडी रानी को मेरा शत शत नमन। तो हांडी रानी की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही साहसी वीरों और वीरांगनाओं के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।